के साथ आपने ऐसा क्यों किया कि आपने निषाद पार्टी को एक भी सीट के लायक नहीं समझा और अलायंस में उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई? ऐसा क्या हो गया? नहीं ब्रजेश जी, हमें लगता है कि कहीं न कहीं आप सच्चाई से परे बोल रहे हैं। हम लगभग कम से कम 5 डिबेट आपके चैनल पर कर चुके हैं और ये कह चुके हैं। अभी पिछले दिनों भी हम और माननीय संजय निषाद दोनों लोग आपके चैनल के स्टूडियो में थे और हम लोगों ने बड़े खुले मन से, उन्होंने भी कहा था, हमने भी कहा था कि हमारे सहयोगी दल, हम एक गठबंधन में हैं, हमारे और उनके में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। हम सब मिलके एक परिवार की तरह पार्टी को चलाते हैं और चुनाव लड़ते हैं। हमारे अंदर सहयोग की भावना, हम एक दूसरे को सहयोग करते हैं और उसका उदाहरण मैं कई बार, 3 बार 4 बार आपके चैनल पर 10 उदाहरण दिया। कोई सीट शेयरिंग की जो बात कर रहे हैं आप, हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं है। ये हमें लगता है कि आपकी चर्चा में हो सकता है, लेकिन हमारी पार्टी और सहयोगी दलों के बीच में इस तरह की कोई बात नहीं है। हम बातचीत करके, परामर्श करके, लेकिन उस दिन जब आप और संजय निषाद जी दोनों लोग स्टूडियो में थे, तब आपने ये बात नहीं कही थी कि आप उन्हें कोई सीट नहीं दे रहे हैं। तब ये था कि बातचीत चल रही है। कल तो रात आपने फाइनल कर दिया कि एक भी सीट नहीं देंगे। सीट तो ब्रजेश जी, सीट देना न देना ये पार्टी का इंटरनल पार्ट है और हमारे सहयोगी दलों के बात का इंटरनल पार्ट है, डिबेट का इंटरनल पार्ट नहीं है। ये डिबेट का पार्ट, जैसे मैंने उस दिन भी आपको उदाहरण दिया था कि संजय निषाद जी को हम सम्मान देते हैं, वो हमको सम्मान देते हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं। संजय निषाद जी को मनोनीत सीट पर हमने विधान परिषद में बनाया। अब आप कहिए साहब कि क्यों मनोनीत पर बनाए? ये कोई तर्क नहीं है। नहीं, ये क्या तर्क है कि जहां कम वहां हम बिना जरूरत है। देखिए ब्रजेश, नहीं ब्रजेश जी, देखिए 2 चीजों पर अंतर आपको करना पड़ेगा। 2 गठबंधन है देश के अंदर। एक गठबंधन है जो एक दूसरे का सम्मान करता है, एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे के लिए काम करता है, और एक गठबंधन है इंडी गठबंधन जो एक दूसरे को गाली देता है और अपनी बेचैनी, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए त्याग के महापुरुष बन जाते हैं। आप देखिए पिछले दिनों क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ। चिरकुट किसने कहा था? छोट भैया किसने कहा था? हमने तो नहीं कहा था, हमारे किसी गठबंधन ने नहीं कहा था। हरियाणा के अंदर क्या हुआ, राजस्थान के अंदर चुनाव में क्या हुआ, मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या हुआ, पश्चिम बंगाल के चुनाव में कांग्रेस की क्या दशा हुई, अभी झारखंड का चुनाव हो रहा है, वहां आरजेडी की क्या दशा हो रही है, उनके सहयोगी। ये आपने जयंत चौधरी के साथ क्या किया है? 200 उदाहरण बता सकता हूं। नहीं, जयंत चौधरी जी हमारे साथ, हमारे गठबंधन में है और कई फैसले ऐसे पार्टी पॉलिटिकल पार्टियां लेती हैं, वो लड़ा रहे हैं। उनके कोटे में सीट उनकी, विधायक उनका, सिंबल उनका, एक प्रत्याशी आपका। नहीं ब्रजेश जी, आप क्यों मानते हैं कि प्रत्याशी हमारा है? हमारे और उनके में कुछ नहीं बटा है। भैया विलय हो जाए तो ये नहीं पूछेंगे? नहीं बटा है, अभी तक विलय नहीं हुआ इसलिए पूछ रहे हैं। दल के नहीं, सहयोगी दल के नेता हैं हमारे, उनके में कुछ नहीं बटा। सब कार्यकर्ता एक साथ है। जब हम रैली करते हैं तो सभी पार्टी का झंडा लगाते हैं, हमारे सभी नेता मंच पर होते हैं। आपको मैं 5 बार इस बात का सफाई दे चुका और मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों का सम्मान करती है, उनके स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा। अरे मैं आपके सहयोगियों के लिए ही आपसे लड़ रहा हूँ, आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं तो इनके सम्मान के लिए लड़ रहा हूँ ताकि इनका सम्मान आप सुरक्षित रखें। मैं तो इनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ आपसे। लड़ना इनकी इज्जत बनी इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। लड़ना तो तब है जब हमारे उनके बात न हो रही हो। लड़ना तो तब है जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अरे उनका भी नंबर आ रहा है, अभी उनसे बहुत पूछताछ हो रही है। नेता का रहा हो, कोई चिरकुट का रहा हो, धन्यवाद। ये स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। बहुत शुक्रिया है उनसे ये सवाल करिए। धन्यवाद। अब 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करके ब्रजेश जी,
भारतीय जनता पार्टी अपने नीति के आधार पर, अपने नेता, हमारे माननीय नेता नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो विकास का काम हुआ, जो तरक्की का काम हुआ, जो हमने रोजगार दिया, जो कानून व्यवस्था स्थापित किया, जो किसानों के लिए काम किया, उस सब को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। हमारा मजबूत संगठन, हमारे सहयोगियों का मजबूत संगठन। धन्यवाद, चाहे धन्यवाद, शुक्रिया। जयंत चौधरी जी की पार्टी हो, चाहे संजय निषाद की पार्टी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, हम मजबूत आधार लेकर नाहिद लारी खान जी को बुलाया जाए। बहुत धन्यवाद आपका समीर जी, बहुत शुक्रिया। जनता की वकालत और थैंक यू सर।